सीरियल झनक में तो आप लोग बहुत सारे ट्विस्ट देख रहे हो, जो कि मेकर्स ने हर दिन एक से बड़ी एक ड्रामा डाल रहे हैं, जो कि काफी सारे धमाकेदार है। लेकिन आज भी हम आपको और एक इंटरेस्टिंग खबर के बारे में बताएंगे, जो कि बहुत सारी दिलचस्प होने वाला है। तो चलिए बताते हैं। तो दोस्तों, रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बताया है कि आश्रम को जाएगी सृष्टि झनक और ब्रिजभूषण के पास, क्योंकि उसे पता लग गया है कि वो नूतन नहीं है बल्कि झनक है, और झनक के पापा कुलभूषण नहीं है, ब्रिजभूषण है। तो जैसे ही ब्रिजभूषण सृष्टि को देखते हैं तो वो बहुत ही इमोशनल हो जाते हैं। एक पल के लिए वो भूल जाते हैं सृष्टि की सारी गलतियां, क्योंकि एक जमाने में सृष्टि को उन्होंने बहुत प्यार करते थे। उसके बाद झनक आती है सामने, अनजान होके कहती है कि आप कौन हो और क्यों आई हो इधर, कोई काम है क्या? तो तब सृष्टि कहती है कि मुझे पता है कि तुम नूतन नहीं हो, झनक हो, और मुझे ये भी पता है कि ये तुम्हारी पापा है। तो तुम मेरे सामने नाटक मत करो। तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम्हें नहीं पहचान पाऊंगी? तुम तो मर गई थी, तो कैसे जिंदा हुई? आखिर मेरी और मेरी बेटी की जिंदगी कब तक बर्बाद करोगी झनक? तो फिर झनक कहती है कि आप कैसे मुझे नहीं पहचान पाओगे माँ? आखिर रिश्ता ही ना सही, पर तुम्हारे और मेरे अंदर तो एक ही खून है ना। तो तब सृष्टि कहती है कि कौन सी माँ? तुम मुझसे रिश्ता जोड़ने की कोशिश मत करो। तुम्हारी माँ मर गई है, तुम क्यों जिंदा हो? अगर थोड़ी सी भी इज्जत बची है तो जाके डूब मरो और मेरी बेटी और मुझे बख्श दो। तो झनक कहती है कि मिस सृष्टि मुखर्जी, मैं आपको मेरी माँ तो क्या, मैं कुछ भी नहीं मानती हूँ। पहले मासी कह रही थी, लेकिन अब तो आप उस लायक भी नहीं हो। अब डरो मत, मैं आपको इधर कुछ नहीं करूँगी, बल्कि पूरी दुनिया के सामने इतनी बेइज्जत करूँगी कि तब पता चलेगा आपको दूसरों को बेइज्जत करना कैसा लगता है। आज मैं जिस भी हालत में हूँ सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से, लेकिन आज मैं खुश भी हूँ कि मैं आज मेरे पापा को मिल पाई। लेकिन मैं आपको कभी मेरी माँ की दर्जा नहीं दूंगी। मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ उर्वशी रहना ही मेरी माँ है, और आपके वजह से ही मेरी माँ इस खुशी के टाइम पे मेरे पास नहीं है। लेकिन आप लोग मिलके जो भी किया है मेरी माँ और पापा के साथ, उसकी बदला तो मैं लेके ही रहूंगी, मिस सृष्टि मुखर्जी। ये सब सुनने के बाद सृष्टि बहुत गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे मेरे नाम से बुला रही हो, कहकर वो झनक को थापड़ मारने की कोशिश करेगी। तो तब ब्रिजभूषण आके सृष्टि के हाथ पकड़ लेते हैं और कहते हैं सृष्टि से कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरी बेटी को हाथ लगाने के लिए। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं पे खत्म नहीं होती है, और एक ट्विस्ट है। दूसरी तरफ हमें देखने को मिलेगा कि आप तो जानते हो कि सृष्टि कैसे अर्शी को कहती है कि तुम कभी भी अनिरुद्ध को मत छोड़ना, और अभी वो एक प्लान बना रही है अर्शी के साथ मिलके, कि अर्शी को कहती है कि तुम प्रेग्नेंट हो जाओ, नहीं तो प्रेगनेंसी के नाटक करो। इस वजह से अनिरुद्ध तुमको कभी छोड़ नहीं पाएगा। ये सब कह के अर्शी को बहुत मैनिपुलेट करती है, और आप ये भी देखेंगे कि अनिरुद्ध को बुखार हो रहा है। शायद इस वजह से अनिरुद्ध के करीब जाएगी अर्शी। अनिरुद्ध को लगेगा कि उसके सामने झनक है, अर्शी नहीं। ये सोचकर शायद उन दोनों के बीच में उन दोनों के बीच में रोमांटिक सीन हो सकता है। शायद हमें आगे ये देखने को मिलेगा कि इस वजह से अर्शी प्रेग्नेंट हो भी सकती है या फिर झूठ भी कह सकती है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, अर्शी सच में प्रेग्नेंट होगी या फिर नाटक करेगी? क्या इस वजह से अनिरुद्ध जनक को भुला देगा हमेशा के लिए? तो आपको क्या लगता है, शो के अंदर आगे क्या होगा? आपके राय कमेंट्स में बताएं, और ऐसी ही नई जानकारी के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहे। और वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें और हमारे के एस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।